स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जगबोर्ड के दोस्तों क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th का हिस्ट्री यानी कि दोस्तों हम लोग हिंदी में कहें तो इतिहास का दोस्तों वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और हिस्ट्री का जो आपका वीकली टेस्ट होगा दोस्तों इसमें आपका जो 10 एमसीक्यू प्रश्न के साथ साथ, ठीक है, 6 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा यानी कि होने वाला है और रहेगा भी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग जो है क्लास 11 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लास 11 हिस्ट्री में दोस्तों आपका पहला जो प्रश्न रहने वाला है क्या रहने वाला है, कहता है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए यानी कि सेक्शन ए में जितना भी प्रश्न होगा सेक्शन ए में, ठीक है, वो सभी का सभी 2 नंबर का रहेगा। और टोटल दोस्तों 10 गो प्रश्न रहता है एमसीक्यू में, तो आपका 2 गुना 10 हो गया 20 नंबर का, ठीक है। 20 नंबर का दोस्तों एमसीक्यू होता है, बाकी आपका 20 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों क्लास 11 का कहता है दूरबीन का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो दूरबीन जो देखते हैं दोस्तों बहुत दूर चीज को पास में दिखाता है, तो दूरबीन का आविष्कार कौन किया था, तो दूरबीन का जो आविष्कार किया था दोस्तों वो कौन किया था, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो या गुटेनबर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है। गैलीलियो ने दोस्तों दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 2 नंबर दोस्तों आपसे पूछता है प्रश्न है कि द पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है, ठीक है। द पाइटा नामक चित्र एक चित्र था दोस्तों, तो ये किसकी कृति है, तो यह दोस्तों जो कृति है दोस्तों ये माइकल के है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइकल का कृति है। द पाइटा नामक चित्र माइकल का कृति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर पूछता है आप सभी से छापा खाना का आविष्कार किसने किया, ठीक है। तो छापा खाना हुआ था दोस्तों, तो इसका आविष्कार कौन किया था, इसका आविष्कार क्या था, गुटेनबर्ग। कौन, गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 का राइट आंसर, ठीक है। गुटेनबर्ग छापा खाना का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर बोलता है पुनर्जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण मतलब होता है दोस्तों फिर से जगना, ठीक है। और ये आपका हुआ था 1300 से 1700 शताब्दी में, ठीक है। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक हुआ था, जो कि दोस्तों इसमें आपका जो पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ था, तो ये दोस्तों आपका इटली से हुआ था। कौन देश से, इटली से। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ठीक है, 4 का। और याद रखिए डेट मेंशन है यहाँ पर 1300 से 1700 ईस्वी में आपका पुनर्जागरण हुआ था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर बोलता है पुनर्जागरण काल के प्रमुख मूर्तिकार कौन था। तो पुनर्जागरण काल का दोस्तों प्रमुख मूर्तिकार इनके मूर्ति बनाया करता था, ये कौन था दोस्तों, माइकल एंजोला या फिर गिरबिट्टी या फिर होमर या फिर गुटेनबर्ग। तो देखिए पुनर्जागरण में दोस्तों जो पुनर्जागरण काल हुआ करता था ये 1300 1700 शताब्दी में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 17वीं शताब्दी तक, तो इसका जो मूर्तिकार था दोस्तों इसको कहते थे हम लोग माइकल एंजेलो, ठीक है, माइकल एंजोला। तो ऑप्शन नंबर 5 का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 6 नंबर दोस्तों बोलता है डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था। तो डिवाइन कॉमेडी दोस्तों कौन लिखा था, पेटार्क है या फिर सिसरो है या फिर दांते या फिर गुटेनबर्ग। तो हम आपको बताए थे एक बार कि डिवाइन जो कॉमेडी है दोस्तों ये दांते लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते 7 नंबर की ओर, कहता धर्म सुधार आंदोलन का जो जन्मदाता कौन या फिर धर्म सुधारण आंदोलन का प्रमुखता कौन है, ठीक है। तो कौन था दोस्तों धर्म सुधारण आंदोलन का जन्मदाता, तो इसको हम लोग कहते हैं मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्म सुधारण के जन्मदाता है, ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर बोलता है कि इंग्लैंड ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान सुनिए, ठीक है, इंग्लैंड ही नहीं यूरोप के विश्व व्याख्याता कवि एवं नाटककार विलियम, ठीक है, शेक्सपियर 1564 से 1600 ईस्वी की कृति कौन सी थी। कौन सी है दोस्तों, इंग्लैंड ही नहीं बल्कि यूरोप के विख्यात में कवि नाटककार विलियम है, ठीक है। तो जो कि 1564 से 1616 ईस्वी की कृति में कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए हेमलेट हो जाएगा, रोमियो जूलियट हो जाएगा, ठीक है, और मैकबेथ हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी सब होगा, तो डी ऑप्शन मार दीजिएगा इनमें से सब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर कहता है जर्मनी में किसानों का विद्रोह कब हुआ था। तो जर्मनी में दोस्तों जर्मनी में विद्रोह हुआ था, किसका, किसान का। तो जब कृषि का यानी कि किसान का विद्रोह हुआ था तो दोस्तों ये कब हुआ था, तो ये जो हुआ था दोस्तों आपका 1525 ईस्वी में, ठीक है।
1525 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1525 ईस्वी में जर्मनी में किसानों का विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर कहता है सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की। ठीक है, तो सोसाइटी ऑफ जीसस की जो स्थापना दोस्तों कौन किया था, विलियम हार्वे या फिर कैल्विन या फिर दोस्तों मार्टिन लूथर या फिर दोस्तों इग्नेशियस लोयोला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 नंबर। ठीक है, इग्नेसी आपका हो जाएगा लोयोला, इग्नेसी। ठीक है, इग्नेसिस लोयोला ऑप्शन नंबर 10 का ए हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो एमसीक्यू प्रश्न समाप्त होता है, 10 एमसीक्यू प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की ओर। तो दोस्तों चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया जरूर कीजिएगा, वीडियो दोस्तों लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में दोस्तों 2 प्रश्न पूछेगा, प्रश्न 11 प्रश्न 12 जो कि 2-2 नंबर का रहेगा। तो 2 गुना 2 हो जाएगा 4 नंबर, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। तो 11वां नंबर दोस्तों जो कि पूछा गया प्रश्न की पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम कब और किस देश में हुआ। तो जैसे कि हम आपको अभी बताया पुनर्जागरण के फिर से जागरण जो पहले इस बीच चल गया था। ठीक है, मध्यकाल से दोस्तों आपका जो आधुनिक काल में ये हेला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था, हम अभी आपको बताया कि ये इटली में हुआ था, और इटली में हुआ था तब ही हम आपको बताया कि 1300 से आपका 1700 ईस्वी तक चला। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1300 से प्रारंभ हुआ, इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं कि पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है 1300 ईस्वी में इटली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर बोलता है छापे खाने का आविष्कार सबसे पहले कब और किस व्यक्ति ने किया। ठीक है, तो छापे खाने का आविष्कार दोस्तों हम आपको बताया कि गुटेनबर्ग किया था, लेकिन कब किया था ये नहीं बता। तो उत्तर में लिखा कि जर्मनी के निवासी ठीक है गुटेनबर्ग ने सबसे पहले 1465 ईस्वी में छापे खाने का आविष्कार किया था। यानी कि जो गुटेनबर्ग था दोस्तों ये जर्मनी का निवासी था और 1465 ईस्वी में जो छापे खाने का आविष्कार किया। तो इस प्रकार से वेरी शॉर्ट आंसर 2 को समाप्त होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में भी दोस्तों 2 प्रश्न पूछेगा, प्रश्न नंबर 13 प्रश्न नंबर 14, जो कि दोनों प्रश्न दोस्तों 3-3 नंबर का होगा, तो ये आपका 6 नंबर दिलाएगा और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो 13वां नंबर इनके जो आपका प्रश्न बोलता है कि पुनर्जागरण का आरंभ इटली में ही क्यों हुआ। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े हैं कि 1300 ईस्वी में इटली में पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था, तो ये इटली में क्यों हुआ और किसी देश में क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे पुनर्जागरण का आरंभ इटली में इसलिए हुआ। ठीक है, इटली में ही इसलिए हुआ क्योंकि तुर्की के कुस्तुनकुनिया विजय के बाद यूनान के विद्वान अपनी रचनाओं साहित्य ठीक है इटली चले गए थे और उन्होंने इसी देश में अध्ययन अध्यापन करना आरंभ कर दिया। फिर से सुन लीजिएगा, पुनर्जागरण का आरंभ इटली में इसलिए हुआ था क्योंकि जो तुर्की का कुस्तुनकुनिया विजय था। ठीक है, ये जो विजय के बाद उस तुर्की में जो कुस्तुनकुनिया था ये विजय प्राप्त कर लिया। अब विजय प्राप्त करने के बाद दोस्तों जो भी है यूनान के विद्वान अपनी रचनाओं सहित इटली चले गए, इटली चले आए थे। यानी कि जो सब विजय प्राप्त किया और यूनान का जो विद्वान था सब इटली आ गया। तब दोस्तों यहाँ पर लिखता उन्होंने इसी देश में अध्ययन अध्यापन करना आरंभ कर दिया था। कौन? यूनान के विद्वान। ठीक है, आज जब इटली में अध्यापन करना पूरा किया तो यहाँ पर इसीलिए दोस्तों पुनर्जागरण का आरंभ इटली में ही हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर की। 14 नंबर दोस्तों बोलता है कि मानव ठीक है मानवतावादी विचारों का अनुभव सबसे पहले जो इतालवी शहरों में ही क्यों हुआ। तो मानवतावादी विचारों का अनुभव दोस्तों सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ, तो आखिर क्या रीजन था। ठीक है, उत्तर में लिखना है इटली के नगर निवासी यूनानी और रोम के विद्वानों की कृतियां से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 14वीं शताब्दी में अनेक लोगों ने प्लेटो और अरस्तुओं के ग्रंथों के अनुवादों को पढ़ा। साथ ही दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान ठीक है और आपका औषधि विज्ञान सहित अनेक विषय लोगों के समझ आए। इटली में मानवतावादी विषय पढ़ाए जाने लगे और इस प्रकार इटली के जो नगरवासी है ये मानवतावादी विचार का अनुभव करने लगे। देखिए यहाँ पर जो बोला गया इसको फिर से समझ लीजिए कि जो पढ़ा दोस्तों देखिए 14वीं शताब्दी में जो पढ़ाई हुआ था यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनेक विषय लोगों को समझ में आए। कौन कौन? तो यहाँ पर विज्ञान था, गणित था, खगोल विज्ञान और औषधि विज्ञान। अब जब इतना समझ में आया तो इटली में जो मानवतावादी का विषय भी पढ़ाया गया। मानवतावादी क्या है उसके बारे में समझाया गया। इस प्रकार से दोस्तों इटली के नगरवासी था, यानी कि जो वहाँ के जनता थे, लोग थे, पब्लिक थे। ठीक है, तब दोस्तों मानवतावादी विचार का अनुभव किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं
2 प्रश्न और बचा है, इसलिए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन डी में आते हैं। सेक्शन डी में दोस्तों 2 प्रश्न पूछेगा 15-16, जो कि आपका 5-5 नंबर का रहेगा, तो 2 को रहेगा तो 5 दूना 10 नंबर हो जाएगा। दोनों का दोनों लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। तो 15 नंबर दोस्तों बोलता है वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना कीजिए। वेनिस और समकालीन फ्रांस 2 को दिया गया, ठीक है। इसमें दोस्तों अच्छी सरकार के विचार के आपको बारे में बताना है। चलिए तुलना करना है कौन अच्छा कौन नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताना है। चलिए तो उत्तर में लिखना दोस्तों, इटली में 13वीं शताब्दी में स्वतंत्र नगर राज्यों के समूह बनाए गए थे। इन महत्वपूर्ण नगरों में, ठीक है, फ्लोरेंस और वेनिस भी थे। ये गणराज्य थे। और कौन से देश में आता? तो गणराज्य देश में आता। वेनिस नगर में धर्म अधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से सुन लीजिए, वेनिस जो नगर था दोस्तों, यहाँ पर तुलना हो रहा है, ठीक है। तो वेनिस नगर में धर्म अधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली यानी कि मजबूत नहीं था, पावर नहीं था। नगर के जो धनी व्यापारी और महाजन, ठीक है, नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। लोगों में नागरिकता की भावना को विकास होने लगा। दूसरी ओर फ्रांस में नगर राज्य तो ये, किंतु वहां निरंकुश शासन तंत्र को बोलबाला था। और आपका क्या होगा, मर्दाधिकारी और लॉर्ड राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली थे। नगरियों का शोषण साधारण बात थी फ्रांस के नगर राज्यों को, इसलिए क्रांति का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का आंसर था। वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार की तुलना किस प्रकार से हुई, ठीक है। फ्रांस में अच्छा किस प्रकार से फ्रांस के नगर राज्यों में इसलिए क्रांति का सामना करना पड़ा, कौन सी बात से हुआ था, सब आपको समझा दिए। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर प्रश्न बोलता है, जो कि वीडियो को लास्ट प्रश्न कहता है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूनानी और रोमन संस्कृतियों के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया, यानी कि फिर से जगाया गया, फिर से उसका जो भाव है उत्पन्न किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में परिवर्तनों का दौर चल रहा था। इससे यूनान और रोम भी अछूते रहे, यानी कि उसके टकराव में नहीं थे। 14वीं और 15वीं सदी में लोगों में रोम और यूनानी सभ्यता को जानने की इच्छा बढ़ गए। रोम साम्राज्य होता है दोस्तों और एक यूनानी सभ्यता होता है, ठीक है। इसमें दो जो लोग हैं इसके जानने के लिए जागरूक हो गए और इन सदियों में शिक्षा में उन्नति हो चुकी थी, ठीक है। लोगों ने यूनानी और रोम सभ्यता पर खोज कार्य प्रारंभ कर दिया। धर्म शिक्षा समाज के प्रति लोग अधिक जागरूक हो गए। नए व्यापारिक मार्ग भी समान आए, ठीक है, सामने आए। यूरोप में तथा यूरोप के बाहर अनेक खोज हुई और जिससे अनेक सांस्कृतिक रूप और समूह सभ्यता का पता चला। इन सभ्यता की आवश्यक संस्कृति तत्वों को पुनर्जीवित किया गया है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में क्लास 11 हिस्ट्री का वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 10 प्लस ऑब्जेक्टिव आपका 6 था, दोनों को दोनों आज के इस वीडियो में सोल्व किया। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।